अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक पासवर्ड जनरेटर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली यूजर पासवर्ड की लेंथ ऐड करेगा। वो ये ऐड करेगा कि उसको सिंबल्स चाहिए पासवर्ड में या नंबर्स चाहिए, किन किन का कम्बिनेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका पासवर्ड जनरेट होके उसको मिल जाएगा। अगर आप एक जावास्क्रिप्ट बिगनर हैं तो आप ये टूल इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने इंतहाई सिंपल मेथड से बनाया है। मैं सिंपल कोडिंग यूज़ की है इसमें, और जो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने यूज़ की हैं उनको इन डिटेल में समझाया है, और लास्ट इस प्रोजेक्ट को मैं डिप्लॉय करना भी बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डिस्प्ले मैंने यहाँ बॉक्स में करवाना है, तो सबसे पहले मैं उसके लिए कुछ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट, बल्कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करूँ क्योंकि ये मुझे वन टाइम ही चाहिए। बल्कि वन टाइम ना करके मैं इसको बोलता हूँ लेट। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी है। पासवर्ड बॉक्स इज इक्वल, ये कौन सा मैं एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ या कौन सा बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे नीचे हाइड किया हुआ था, उसकी आईडी जैसे कि मुझे याद है वो पासवर्ड बॉक्स है, अगर मुझे याद है तो ये वाला बॉक्स है, उसकी आईडी पासवर्ड बॉक्स है। हमें एक ये सिलेक्ट करना है और हमें एक ये सिलेक्ट करना है, जनरेटेड पासवर्ड। अच्छा ये चीज़ है ना, ये जो बॉक्स है ये जस्ट हम यूज़ करेंगे कि वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है, वो डिस्प्ले हो जाए। बट जो हमारा ये स्पैन है, असल पासवर्ड हमारा इसमें होगा। जो सारा आउटपुट फाइनल आउटपुट निकल के आएगा वो इस स्पैन में, इस जनरेटेड पासवर्ड में आएगा। तो मैं जल्दी से इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML इज इक्वल, या हम इनर टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कर दूंगा पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड कर दूंगा यहाँ पर। मतलब जो इसका इनर HTML या इनर टेक्स्ट है, जो कि मेरी इसकी इनर HTML बन रही है, जो कि मैंने ऐड की है एरर, कि कोई भी अगर वैसी क्लिक करे तो यहाँ पे एरर शो कर दे। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर समटाइम्स हमारे कोड में कुछ बग्स आ जाते हैं तो अगर ये पहले विजिबल हो जाए तो ये काम ही ना करे। तो खाली रहने से अच्छा वहाँ पे मैंने एरर लिख दिया कि एरर आ चुका है आपका। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। इसको मैं पहले कर रहा हूँ यहाँ पर, टू डिस्प्ले पासवर्ड। और इसके साथ मैं क्या करूँगा, अच्छा जैसा कि मैंने इसकी जो डिस्प्ले है वो नन की हुई थी, उसमें जाके और CSS में जाके मैंने उसकी डिस्प्ले नन की हुई थी, तो मैं इसमें एक स्टाइल ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे स्टाइल चाहिए। इसमें कुछ तो इशू है, मैंने स्टाइल, यस, लेट के साथ इक्वल मैंने डाला हुआ है। स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल, डिस्प्ले इसकी मुझे देखनी पड़ेगी कि CSS में इसकी क्या डिस्प्ले है। तो मैंने चेक किया कि CSS में मैंने इसकी डिस्प्ले कोई भी डिफाइन नहीं की, तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले होती है वो ब्लॉक होती है। ये भी कुछ भी नहीं होगा अगर मैं इस फंक्शन को चला देता हूँ। सॉरी, ये वाला सारा सिस्टम भी मुझे इस फंक्शन में ही करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा पासवर्ड यहाँ पर ऐड ही नहीं हुआ। तो हमें इसको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं चलाना, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी इसको डायरेक्टली नहीं चलाना। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ और सॉरी, मुझे यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चलाना, कैंसिल। तो हमें इसको यहाँ पर डायरेक्टली नहीं चलाना। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास दो ऑप्शन है।
ये मैंने पूरा फंक्शन बना दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैंने ये जो बटन यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, ये जनरेट वाला बटन, या तो मैं यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मैंने ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट किया है, फिर इसके ऊपर मैं एक इवेंट लिस्टनर लगाऊँ। सब पहला ऑप्शन है कि मैंने जो ये बटन यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पर पहले HTML में सिलेक्ट करूँ कुछ ऐसे, फिर उस पर यहाँ पर कोड लिखूँ। तो उन सब से बचने के लिए, क्योंकि मैंने एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है ये वाला, ऑलरेडी मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, इसलिए मैंने सबको फंक्शन में ऐड किया था। ये वाला फंक्शन मैं डायरेक्ट ही HTML में ही ऐड कर दूंगा। वो कैसे ऐड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे ये जनरेट बटन है, हमारे पास इसमें मेथड होता है एक ऑन क्लिक का। यहाँ पे हम अपने इवेंट्स लगा सकते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आप ऐसे समझ लें कि मैं इसमें एक डिटेक्टर ऐड कर रहा हूँ कि जब भी कोई भी इस पर क्लिक करे तो डिटेक्ट कर लो। जब वो डिटेक्ट कर लेगा, मैं कहता हूँ कि अगर कोई क्लिक करता है डिटेक्ट करके, उसमें ये फंक्शन तब एग्जीक्यूट कर देना है जब कोई भी इस बटन पे क्लिक करेगा, साथ ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो मैंने चेक किया कि यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की हुई है। यहाँ पे मैंने मैथ डॉट फ्लोर तो डिफाइन कर दिया, लेकिन ये नहीं डिफाइन किया कि किसका मैथ डॉट फ्लोर, मतलब किस में से रैंडम वैल्यू चाहिए। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया, सिलेक्टेड डॉट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन किसकी। और यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, मुझे यहाँ पर फिल्टर ऐड करना है, डॉट फिल्टर बुलियन। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या रीज़न है, मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ इसकी क्या रीज़न है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एरे बना लेता हूँ। हमारे पास ये ऑलरेडी एरे बना हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्यों कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? इसमें तो इसमें हमारे पास तीन आइटम्स हैं। एक है हमारे पास टू, एक है हमारे पास ये वाला एम्प्टी स्ट्रिंग, और एक है हमारे पास फोर। तो हमें क्या करना है, हम इसको, इसकी लेंथ 3 है, तो इसने मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे दी है। तो अगर मैं इसमें लगा देता हूँ कि डॉट, मैं लिखता हूँ इसके लास्ट में डॉट फिल्टर, अगर मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूँ बोलियन का, तो अब इसने मुझे जस्ट टू कैरेक्टर्स ही, टू आइटम्स ही प्रोवाइड किए हैं। इसने वो सारे स्ट्रिंग्स हटा दिए या वो सारे आइटम्स हटा दिए जो एम्प्टी हैं। तो ये मकसद होता है हमारा ये लगाने का, फिल्टर डॉट बोलियन। और लास्ट में मैंने ये मिस्टेक की थी, यहाँ पर मैंने पासवर्ड डॉट लेंथ लिखा था, बट मैंने इस इनपुट लेंथ डॉट लेंथ यहाँ पर नहीं ऐड करना था मुझे, क्योंकि इसकी लेंथ नहीं होती, इसमें हमारे पास वैल्यू होती है। तो मुझे लिखना था इनपुट लेंथ डॉट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू, जब तक इसकी लेंथ, इन कैरेक्टर्स की लेंथ इसकी वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाती, तब तक ये फंक्शन हमारा चलता रही है, हमारा लूप चलता रहे। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पे नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तब हमारा कॉल होगा जब हम जनरेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे यहीं पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आईडी, तो हमारे पास ये रेंज आ चुकी है। अगर मैं इसकी लेंथ लिखता हूँ तो ये अनडिफाइंड है। उसी की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू ऐड करता हूँ तो हमारी इसकी वैल्यू 8 है। अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, अब मैं दोबारा ये डालता हूँ, वैल्यू डालता हूँ, तो इसकी हमारी वैल्यू 15 हो गई। अगर मैं इसको फुल यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर अगेन वैल्यू ऐड करता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 20 हो गई। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, तो मैं करता हूँ इंक्लूड लोअर केस करता हूँ, इंक्लूड अपर केस करता हूँ 20 लेंथ का। तो माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम चल चुका है, हमारा टूल चल चुका है। अगर मैं इसमें इंक्लूड सिंबल्स करता हूँ, तो अब हमारे पास इसमें सिंबल्स भी आने चाहिए, बट सिंबल्स नहीं आ रहे हैं सिंबल्स, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में आ रहे हैं सिंबल्स। अगर मैं इसमें नंबर्स ऐड करता हूँ, यस हमारे सिंबल्स में कुछ इशू है, सिंबल्स नहीं आ रहे हमारे।
यहाँ पर मेरे पास एरर्स आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, SYM सिम, सॉरी, मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे सिंबल्स भी आएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ जनरेट पे, तो हमारे जस्ट सिंबल्स आ रहे हैं। तो आपने अब देखा कि ये वाला काम तो कर गया, बट ये वाला काम नहीं किया। तो अब हम इसका लॉजिक लिखते हैं। बस हम लास्ट फिनिशिंग में हैं। हमारा पासवर्ड तो काम कर चुका है, जनरेटर काम कर चुका है, बट हमें और भी इसमें कुछ ऐड चीज़ें करनी है। तो मैं बजाय इसको इस फंक्शन में, अच्छा मैं इसको इस फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, टू डिस्प्ले पासवर्ड लेंथ। टू डिस्प्ले पासवर्ड लेंथ मैंने बोल दिया इसको। सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं लिखता हूँ पासवर्ड लेंथ इसको बल्कि मैं स्टोरी करवा लेता हूँ किसी वेरिएबल में। लेट पासवर्ड पासवर्ड लेंथ। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी इस पे कुछ भी इनपुट हो, तो ये वाला हमारा चेंज हो। जहाँ जैसे कि इस पे 20 पे स्टक हुआ है, तो ये चेंज भी होना चाहिए। पासवर्ड लेंथ डॉट ऐड इवेंट लिसनर इनपुट फंक्शन, मतलब इस पे इनपुट हो, जो भी हो इनपुट हो इसमें कुछ भी। तो जो हमारा यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एक्चुअल में मुझे ये चीज़ चाहिए, सॉरी ये नहीं चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी सारा जो बनाया था लॉजिक सब बर्बाद होने वाला था। यहाँ से मुझे चाहिए एक ये वाला आईडी चाहिए, मुझे ये आईडी चाहिए। पासवर्ड लेंथ टेक्स्ट डॉट इनर HTML पासवर्ड लेंथ डॉट वैल्यू। कुछ ऐसे। तो मिनिमम 8 पे और मैक्सिमम ये 20 पे है। मिनिमम 8 पे, मैक्सिमम 20 पे। तो अब ये इसके साथ डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। अब लास्ट का हमारा लॉजिक रह गया टू कॉपी पासवर्ड। तो ये लॉजिक हमें शायद इस फंक्शन में ही बनाना पड़े। हाँ, बल्कि नहीं, यहीं पे बनाऊंगा मैं। तो मैंने इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग्स की हैं। मैंने इसमें मेटा नेम डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, मेटा कीवर्ड्स ऐड कर दिए और इसका टाइटल ऐड कर दिया और इसका नेम होगा स्क्यू क्राफ्ट प्रो। तो जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो उसके लिए ये कुछ SEO या ऑप्टिमाइजेशन लाजमी होती है। तो उसके अलावा मैंने यहाँ पर पासवर्ड कॉपी करने के लिए भी यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया है। तो अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक कॉपी फंक्शन बनाया है। तो हमें कॉपी करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, एक फंक्शन होता है, ये एक मेथड होता है। सबसे पहले मैंने अपना पासवर्ड में स्टोर करवा दिया, एक वेरिएबल बना लिया पासवर्ड के नाम से। ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल का आपस में कुछ भी लिंक नहीं है, क्योंकि वो उस फंक्शन में और ये वाला इस फंक्शन में है। तो इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया पासवर्ड, उसके अंदर मैंने वो वाला टेक्स्ट स्टोर करवा दिया, या अपना वो वाला पासवर्ड स्टोर करवा दिया। मैं आपको बताता हूँ कौन सा, ये वाला, ये चीज़ हमने स्टोर करवा दी।
उसके बाद हमने बोला कि हमें एक मेथड चाहिए। हम यहाँ पे टेम्परेरीली एक टेक्सचेरा ऐड कर रहे हैं। हम टेक्सचेरा भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ चाहें तो इनपुट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँ लेट टेक्सचेरा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट करते ही एक एलिमेंट को टेक्सचेरा मुझे चाहिए। यहाँ अगर मैं इनपुट कर दूंगा तो इनपुट भी हो जाएगा, लेकिन टेक्सचेरा में क्योंकि कोई टाइप्स नहीं होती तो टेक्सचेरा इजीली हो जाता है। इनपुट में फिर हमें टाइप भी डिफाइन करनी पड़ेगी। टेक्सचेरा ऑब्जेक्ट टेम्परेरी, यहाँ पर हम जावा स्क्रिप्ट से भी एलिमेंट्स बनवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। तो हमने अब इसको बॉडी में शो नहीं किया, यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया, हमने जस्ट जावा स्क्रिप्ट में बनाया है। तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो पासवर्ड के टेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा। पासवर्ड का टेक्स्ट होगा जो इसका टेक्स्ट है, इसका इनर टेक्स्ट। इसका इनर टेक्स्ट जब मतलब इस फंक्शन पे क्लिक हो चुका है तो इसका इनर टेक्स्ट वो होगा जो कि हमारा पासवर्ड होगा, ये वाला इसका इनर टेक्स्ट होगा। उससे पहले कोई इस फंक्शन को रन करेगा कुछ भी नहीं होगा, और उससे पहले हम इसको डिस्प्ले भी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये सब हाइड किया हुआ था। तो ये वाली वैल्यू उस वर्चुअल या उस हमारे टेम्परेरी टेक्सचेरा में ऐड हो चुकी है। टेक्सचेरा में आपको अगर दिखाऊं टेक्सचेरा क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको नहीं आइडिया, आपने नहीं यूज़ किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ टेक्सचेरा क्या होता है। तो टेक्सचेरा कुछ ऐसा होता है, ये चीज़ होती है टेक्सचेरा। तो हमने एक टेक्सचेरा यहाँ पर बनवा लिया। उसके बाद हमने बोला कि उसे बॉडी में एम्बेड भी कर दो, बॉडी में लगा दिया उसको। उसके बाद हमने बोला कि टेक्सचेरा में से एक फंक्शन होता है मेथड सेलेक्ट, हमने मेथड सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास ये भी एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट एक्स कमांड कॉपी, हमने ये वाली लाइन लिखी। उसके बाद हमने बोला कि डॉक्यूमेंट से ये टेक्स्ट रिमूव कर दो। हमारा टेक्स्ट इसने कॉपी कर दिया। कौन सा टेक्स्ट कॉपी कर दिया? ये वाला। ये हमने इसका टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कॉपी किया अपने क्लिपबोर्ड में इस कमांड से, इस मेथड से। और उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करवा दिया, और साथ ही हमने अलर्ट भेज दिया पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एंड अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ, जस्ट यहाँ पर टू चेक, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा, मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, होगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ना कोई एरर आएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस सब से बचने के लिए मैं बोलूँगा, मैं अगर यूज़र ने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और जनरेट पे क्लिक कर रहा है तो मैं उसे शो करवाऊँगा कि आप उसको एक एरर थ्रो करेगा कि कुछ सिलेक्ट तो करो यहाँ से, कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया आपने, तो फिर कैसे हम आपका पासवर्ड जनरेट कर दें। तो उसको चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल है, मैं इफ़ कमांड ऐड करूँगा। इफ़ हमारा जो सिलेक्टेड डाटा है, मतलब सिलेक्टेड डाटा इज इक्वल एंड इज इक्वल, 3 बार हम इक्वल डालेंगे। इज इक्वल इज इक्वल इज इक्वल 0 है अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर ना ये ट्रू है और ना वो ट्रू है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम बोल देंगे एक अलर्ट बॉक्स हमारा चले, अलर्ट चले एरर सिलेक्ट एनी कैरेक्टर सेट, कुछ ऐसा मुझसे एरर दे देंगे। तो इसमें मुझे इसकी लेंथ पे करना था कि इसकी अगर लेंथ कुछ भी 0 है, अगर इसकी लेंथ इज इक्वल 0 है तो मुझे अलर्ट बॉक्स दिखाए, मैंने ये ऐड नहीं किया था। अब मैं बगैर कुछ सेलेक्ट किए क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया। अब मैं इंक्लूड सिंबल्स करता हूँ तो पासवर्ड मेरा जनरेट हो चुका है। अगर मैं इंक्लूड नंबर्स, लोअर केस, अपर केस सब चला देता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो हमारा पासवर्ड कॉपी नहीं हुआ, तो हमारा पासवर्ड कॉपी नहीं हुआ। ये मैं पहले फंक्शन चेक कर रहा था, वो वाला कॉपी हुआ है। कॉपी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन उस फंक्शन को हमने कहीं पे रन भी तो करना है, कहीं पे ऐड भी तो करना है। अ, इसको हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया था, हमने बना तो दिया था, एग्जीक्यूट ही नहीं किया। मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर, मतलब जो हमारा ये वाला बटन है, इस बटन में मैं इसको चलाऊँगा कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा देता हूँ, या मैं यहाँ पर एक इवेंट लगा देता हूँ सिंपली, कुछ ऐसे। अब ये कॉपी करके देगा पासवर्ड। मैं यहाँ पर 15 कैरेक्टर्स का बनाता हूँ, सब इंक्लूड करके बनाता हूँ। अच्छा, ये कुछ कई बार काम नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं काम करते। पासवर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड, तो हमारा पासवर्ड कॉपी हो चुका है। तो मैं जितनी बार जनरेट करूँगा ये पासवर्ड बनता रहेगा। तो ये एक रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट है बिल्कुल। यहाँ से आप देखें पिक्सल 7 पे कुछ ऐसा दिखेगा।
यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा, आईफोन पे कुछ ऐसा दिखेगा, सैमसंग पे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, एंड यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब हम चलते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे करना है। तो मैं अब इसको डिप्लॉय करना बताता हूँ। तो हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं। तो मेरा जितना भी कोड है इस फाइल में, जो कि 10 KB की है, ये वाला जो मेरी ये वाली फाइल थी, ये वाली फाइल में मैंने वो रखा हुआ था, सिर्फ कैरेक्टर्स वगैरह रखे हुए थे, सेट रखा हुआ था। ये स्टाइल फाइल कौन सी है, यहाँ पहले मैंने इसको सेपरेटली स्टाइल किया, उसके बाद मैंने स्टाइल को इसमें ऐड कर दिया, मतलब इस इंडेक्स फाइल में। पहले मैंने स्टाइल यहाँ पर किया था अलग फाइल में। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें इसको होस्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली होस्ट करने के लिए आपके सब होस्टिंग पे कुछ ऐसा ही होता है, मैनेज होता है, या गो टू एडमिन पैनल या लॉग इन टू एडमिन पैनल, आपको कुछ ऐसा बटन मिलेगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, या आप डायरेक्टली सी पैनल पे चले जाएंगे, या फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सब में सिमिलर वे ही होता है होस्ट डिप्लॉय करने का, होस्ट करने का प्रोजेक्ट को। तो आप कुछ ऐसे इंटरफेस पे आ जाएंगे। अगर आपकी पेड होस्टिंग है तो यहाँ पे आपको सी पैनल दिख रहा होगा, अगर आपको फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ वैसे ही दिख रहा होगा, जैसे मुझे विस्टा पैनल दिख रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपकी होस्टिंग कौन सी है। तो सिंपली मैं ऑनलाइन फाइल मैनेजर में आ जाता हूँ। आपके पास हो सकता है फाइल मैनेजर हो, या फिर आपके पास ऑनलाइन फाइल मैनेजर होगा। सिंपली आपने मतलब फाइल मैनेजर में आना है, जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको या तो HD डॉक्स के नाम से फ़ाइल मिलेगी, या पब्लिक HTML के नाम से फ़ाइल मिलेगी। आपने इसको ओपन कर लेना है। तो अच्छा, मैंने इसका नाम पहले इंडेक्स इसलिए रखा था क्योंकि एक रूट फोल्डर होता है, रूट नेम माना जाता है ये हमारे वेब में। तो ये हमारा पहले एक सिंगल प्रोजेक्ट था, तो ये इसका रूट फाइल ये थी। लेकिन यहाँ पर जब हम आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले पड़े हुए हैं। मेरी रूट फाइल ये पड़ी हुई है, मेरी रूट फाइल और है। मेरी रूट फाइल मेरी एक वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अगर यहाँ पर हो जाए। मेरी रूट फाइल यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मेरी रूट फाइल ये है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले जो प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हैं उनके नेम चेंज किए हैं, तो मुझे इसका नेम भी चेंज करना होगा। वैसे जब आप द फर्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हो सकता है आपको कोई भी index.html का कोई ऐसा मिल रहा हो फाइल, या index.php की फ़ाइल मिल रही होगी, आप वो डिलीट कर सकते हैं स्टार्ट में। तो सिंपली मैं इसको नेम चेंज करना चाहता हूँ इसका मैं, तो इसका नेम ही नहीं चेंज हो रहा। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर, यहाँ से इसका नेम करता हूँ कॉपी। वैसे ये जो मैं छोटे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, आप चाहें तो मेरा एक टूल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, केस कन्वर्टर के नाम से। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे। ये आपके कैरेक्टर सिंगल क्लिक में छोटे कर देगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर आना है, फाइल मैनेजर में इसको पेस्ट कर देना है। डन, हमारी डिप्लॉयमेंट हो गई। यही होती है डिप्लॉयमेंट। अगर मैं अब इसको सर्च करके दिखाऊं, NNR, मुझे वो नेम कॉपी कर लेना चाहिए था जो मैंने कस्टमाइज़ किया था बाद में। .html। अब मेरी ये फ्री होस्टिंग है, तो कई बार ये नहीं खुलते, कई बार ये सिक्योरिटी इशू बनाते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं अगर अपने इस अकाउंट पे खोलता हूँ इसको, तो अगर मैं इसको रीलोड करूँ, ये तो मेरे से चला जाएगा क्योंकि मैंने सर्वर बंद कर दिया लोकल होस्ट। तो ये हमारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका टाइटल भी आ चुका है। डिस्क्रिप्शन तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको गूगल सर्च से सर्च कर रहे होंगे। तो ये काम भी कर रहे हैं कि इंक्लूड सिंबल्स। यस, तो ये काम अच्छे से काम कर रहे हैं। सिंबल्स मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद इसमें, पासवर्ड में। अगर मैं इसको 20 पे सेलेक्ट करता हूँ, वैसे 20 पे कोई भी नहीं है वो करता पासवर्ड जनरेट, इतना बड़ा पासवर्ड कोई भी जनरेट नहीं करता। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यही था आज का हमारा प्रोजेक्ट, या आज का हमारा टूल पासवर्ड जनरेटर, जिसका नाम है स्क्यूक्राफ्ट प्रो।
तो आप चाहें तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा और आपको मेरी वेबसाइट पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरे हफ्ते की रिसर्च होती है। तो काइंडली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।